मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी होगी, कोई मोबाइल खरीदा होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदी होगी, तो उसके साथ बॉक्स के अंदर एक छोटा सा किताबचा होता है, यानी कि एक बुकलेट होता है। इस किताबचे के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ, ये बॉक्स के अंदर वो शख्स रखता है जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाला शख्स जो है वो चाहता ही है कि इस चीज को वैसे इस्तेमाल किया जाए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज पायदारी के साथ देर तक चलेगी। अगर इसके अंदर खिलाफ वर्जी की जाए तो ये चीज मुमकिन है कि चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाए। तो आज का एक जाहिल इंसान जो थोड़ा बहुत इल्म हासिल करके अपनी एक इजाद दुनिया के हवाले कर रहा है, तो उसको भी अपनी इजाद का इतना ख्याल है कि उसके साथ एक बुकलेट इंस्ट्रक्शन की सूरत के अंदर साथ रख रहा है कि जिसके अंदर इस्तेमाल के तरीके हैं। तो परवरदिगार ने इतना बड़ा इंसान जो पैदा करके दुनिया के अंदर भेज दिया, और परवरदिगार की ऐसी मखलूक कि जिसको खल्क करने के बाद परवरदिगार फख्र से कह रहा है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना अफजल हूँ, कितना अकमल हूँ और कितना इल्म रखने वाला हूँ जो इस इंसान को खल्क किया। तो क्या इंसान को ऐसे ही खल्क करके छोड़ दिया दुनिया में कि ये दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आए? कभी उसके पास जाकर कहे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, कभी उसके पास जाकर कहे कि मेरे घर को बीमारियों ने घेरा हुआ है, कभी उसके आगे रोता हुआ नजर आए कि घर में बरकत नहीं है, कभी उससे शिकवे करता रहे कि रिस्क की कमी है, जेब तंग है। नहीं, बिल्कुल परवरदिगार ने ऐसे ही खल्क करके दुनिया के अंदर नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक कुरान जैसी बेहतरीन किताब इस इंसान की हिदायत के लिए भेजी, जिस किताब के बारे में खुद परवरदिगार कह रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। परवरदिगार कह रहा है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कोई खुश्क तर नहीं जो इस किताब में ना हो। यानी कि अगर आप दुनिया में नजर करो या तो हर चीज खुश्क है या तो तर है। परवरदिगार कह रहा है कि हर खुश्क तर का इल्म इस किताब के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी मर्तबा कुरान कब खोला था, तो मैं जानता हूं कि इंसान उंगलियां चबाता हुआ नजर आएगा कि कई साल हो गए कुरान को खोले हुए। नहीं मौलाना, कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना टाइम ही नहीं मिलता, और फिर शिकायत करते हुए नजर आते कि मौलाना दिल में सुकून नहीं है, जिंदगी बेचैन है, सुकून खत्म हो गया, इत्मीनान नहीं है। परवरदिगार तो कुरान के अंदर कह रहा है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आगाह हो जो अल्लाह ताला के जिक्र से तुम्हारे दिल मुतमईन होंगे। मेरे अजीजों, इस किताब को कब पढ़ा जाएगा? तुमने अपनी औलाद को डॉक्टर तो बना दिया, केमिस्ट तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन कभी सोचा है कि तुमने अपनी औलाद को सब कुछ बना दिया लेकिन इंसान नहीं बनाया? बहुत कम वक्त है, इससे पहले कि ये वक्त भी बादलों की तरह गुजर जाए, कोशिश करें कि कुरान पढ़ना सीख लें, या कम से कम अपनी औलाद को तो जरूर इस कुरान की तरफ लेकर आए। और वो औलाद जो कि सदका जारिया के तौर पर इस दुनिया के अंदर मौजूद रहेगी आपके जाने के बाद, क्या वो आपकी स्वयं की मजलिस में हदीस किताब पढ़ने के लायक है? क्या वो कुरान पढ़ के आपको हदिया कर सकेगी? कभी सोचा है? तो लिहाजा कुछ मोमिनीन के सरार करने के बाद अगर भी कुरान और अहले बैत इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी है, जिसके अंदर खास तौर पर वो बच्चे जो कि ऐसे इलाकों में या ऐसे ममालिक के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जिनके इख्तियार में नहीं है कि वो मदरसे जाकर कुरान को पढ़ना सीखें, या किसी मुअल्लिम किसी मौलाना के पास बैठकर हलाल और हराम की तमीज करना सीखें, तो खास तौर पर ऐसे बच्चे इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं कि जिसके अंदर कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा, दूसरे मरहले में तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा, तीसरे मरहले में हलाल और हराम के अंदर फर्क और जिंदगी गुजारने के अहकाम और फिक्र पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करने के अंदर इंटरेस्टेड होंगे उनको कुरान हिफ्ज़ भी कराया जाएगा, और जो बच्चे जिक्र अहले बैत करने के लिए खिताबत सीखना चाहें उनको खिताबत भी सिखाई जाएगी। और ये सब कुछ ऑनलाइन बजरिया सॉफ्टवेयर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो अभी वक्त नहीं गुजरा है, अपनी औलाद को नमाज, रोज़ा, तहारत और निजासत और जिंदगी गुजारने के अहकामात के बारे में तवज्जो दिलाओ, और खुद भी कुरान पढ़ना सीखो और अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ना सिखाओ। और जो इंसान इस कुरान सामित को नहीं पढ़ सकता, कुरान सामित को नहीं समझ सकता, तो वो कुरान नातिक की भी मार्फत यानी कि अहले बैत की मार्फत भी हासिल नहीं कर सकता। जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप या ईमेल नंबर को प्राप्त करके अपने बच्चों को इनरोल करें, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरे भाइयों को शेयर करें।